प्रथम वर्ष के आप विद्यार्थी हैं और हम आज जो टॉपिक लेंगे वो है बौद्ध धर्म। हमने इससे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी जो थे वो सबसे मेन तीर्थंकर थे। उसमें 24 तीर्थंकर हैं और उन्होंने महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म को प्रश्रय प्रदान करके उसका इतना प्रसार उनके द्वारा किया गया। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे को सिर्फ एक ही व्यक्तित्व ऐसे हमें जानकारी मिलती है जिनके द्वारा इस धर्म की शुरुआत की गई और बाद में उनके शिष्यों द्वारा इसका प्रसार किया गया। तो इसमें इस धर्म में एक ही है व्यक्तित्व जिसके चारों तरफ ये धर्म घूमता है, उनकी शिक्षाओं के चारों तरफ ये धर्म घूमता है। और वो कौन है? वो है आपकी गौतम बुद्ध, जिन्होंने इस बौद्ध धर्म को की शुरुआत जिनके द्वारा की गई और जिन्होंने इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे पहले उनकी शिक्षाओं पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं उनके जीवन परिचय की। गौतम बुद्ध कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी राजकुल में पैदा हुए थे और कपिलवस्तु के समीप जो लुम्बिनी नामक जो ग्राम था वहां इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जो ग्राम था वहां इनका जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के समय जब इनका जन्म हुआ था, इनकी जो माता थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के बाद। तो इनका पूरा लालन पालन इनकी जो मौसी थी उनके द्वारा किया गया। और सबसे खास बात यह है कि जो इनकी मौसी थी, जो प्रजापति गौतमी के नाम से है, वो ही बाद में जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई थी तो जब भिक्षु संघ बना था तो सबसे प्रथम भिक्षुणी होने का जो श्रेय है वो भी उन्हीं को ही दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रजापति गौतमी जो इनकी माता ही थी एक तरह से, जिन्होंने इनको पालन पोषण उनके द्वारा इनका किया गया था। अब जब हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के समय भी ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि ये जिस इसका जन्म हुआ है इस लड़की का, वो या तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। तो जैसा हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन से ही मन विरक्त हो गया था, उनको सांसारिक चीजों में कोई उनकी आशा नहीं थी, जबकि उनके पिता ने पूरी कोशिश की थी कि उनको सारे दुखों से दूर रखें। क्योंकि वो जब उन्हें पता लगा कि एक सन्यासी बन सकता है तो उन्होंने कहा मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो इसीलिए गौतम बुद्ध को सारे दुखों से दूर रखने की कोशिश की गई ताकि वो अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखे और सन्यासी बनने का उनका मन में किसी तरह की कोई चाह नहीं रहे। तो इसीलिए इनको हमेशा बहुत ही अच्छे वातावरण में राजभवन में रखा गया, उनको बाहर जाने भी नहीं दिया गया। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी को वर्धमान नाम से जानते थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये क्योंकि राजकुल में पैदा हुए थे तो इन्हें सारी सुख सुविधाएं जो थी इन्हें प्राप्त थी। इनका जो विवाह था वो भी बहुत ही कम आयु में हो गया था और उनके जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा और इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो गौतम बुद्ध तो बाद में कहलाए, पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। और इनका जो ये कहना चाहिए कि इनका शुरू से ही ये अपने जो राजभवन का जो उपवन था वहां पर एकांतवास करते थे और वहां बैठकर ये चिंतन मनन करते रहते थे। एक बार ऐसा प्रकरण हुआ कि इनको बाहर जाने का मौका मिला। जब इनके पिताजी युद्ध में गए हुए थे तब इनको बाहर जाने का मौका मिला। तब इन्होंने सबसे पहले, या ये कहना चाहिए कि 3 या 4 बार जब ये बाहर गए तो इन्होंने अलग अलग कुछ ऐसी अवस्थाएं देखी जिसकी वजह से इनको ये दुख का एहसास हुआ कि संसार में सिर्फ सुख ही नहीं दुख भी है। और वो चीजें कौन सी थी? इनको 4 ऐसी घटनाएं इनके साथ घटित हुई। एक बार जब ये बाहर गए तब इन्होंने एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अपने बीमारियों से बहुत त्रस्त था।
उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत ही अपनी वृद्धावस्था की वजह से बहुत दुखी था। दूसरी बार उनको एक रोगी दिखाई दिया जो अपने रोगों के कारण बहुत दुखी था। तीसरी बार उनको एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए लोग दिखे और वो सब बहुत ही विलाप कर रहे थे। इसलिए विलाप कर रहे थे क्योंकि उनके प्रियजन की मृत्यु हो गई थी। तो उन्हें लगा कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो उसके निकट संबंधी हैं, वो कितने दुखी होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे वो द्रवित हो चुके, वो उठे। और चौथी बार उन्होंने एक बहुत ही प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। वो संसार से विरक्त हो चुका था और अपनी मर्जी से मन मर्जी जी रहा था। तो ये 4 अवस्थाएं देखकर उनको ये लगा कि दुनिया में तो बहुत ही ज्यादा दुख व्याप्त है, और उन्होंने तब इस चीज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की कि ये जो सारा दुख है जो लोगों को है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। धीरे धीरे वो इसके ऊपर चिंतन मनन करने लगे। उन्होंने अपने पिता से गृह त्याग की अनुमति मांगी लेकिन उन्हें नहीं मिली। तो एक दिन रात को वो अपने गृह को त्याग कर चुपचाप वहां से चले गए, और जो उन्होंने गृह त्याग जो उनके द्वारा किया गया उसको हम बौद्ध धर्म में उसको एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया गया है, वो है महानिष्क्रमण। उनका जो गृह त्याग है जिसके ये कह सकते हैं कि उन्होंने सांसारिक चीजों से अपने आप को उन्होंने त्याग कर दिया और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उसे बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा जाता है। और अपने उनका जो घोड़ा था वो छंदक उस पर बैठकर हो गए, और जब जंगल की जो सीमा आ गई तब वो उससे भी उतर गए और उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर लिए और उन्होंने राशि जो भी वस्त्र थे वो सब उन्होंने उतार के रख दिए। पीत वस्त्र धारण करके वो जंगल में ज्ञान अर्जित करने के लिए चले गए। बहुत सारे जो ब्राह्मण थे, बहुत सारे जो गुरु थे, साधु थे, उनके उसमें सानिध्य में उन्होंने कोशिश की कि वे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सके, लेकिन वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे ही उनको एक गुरु मिले थे आलार कलाम, और उनके जो दूसरे शिष्य थे उनके साथ भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की, बट वो उनको वहां पर भी संतुष्टि नहीं हुई, वो वहां पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। उसके बाद वो खुद अकेले समाधि में बैठ गए और उनको लगा कि मुझे खुद ये समाधि लेकर ज्ञान प्राप्त अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उरुवेला में कौंडिन्य ऋषि जो थे उनके पास भी गए, और जब उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं खुद ज्ञान प्राप्त करूं, तो कौंडिन्य ऋषि और उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया कि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो और तुम समाधि में नहीं बैठ रहे हो, तो फिर किस तरह से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद धीरे धीरे वो तर्क मार्ग पर बढ़ने की उन्होंने कोशिश की, और जब उन्होंने देखा कि ऐसे तप करने से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, तब उन्होंने इस तप मार्ग को निरर्थक मानते हुए उन्होंने जो सुजाता नामक स्त्री है, मतलब जिसमें भूखा रहा जाता था, ऐसा तप करना पड़ता था, तो उन्होंने सुजाता नामक जो स्त्री थी उसके हाथ से बनी हुई खीर खाकर अपना जो तप है वो खत्म कर दिया। तब उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन जब फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं, खुद ही स्वयं अकेले ही समाधि में रहकर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता हूँ, तब उरुवेला के निकट जो एक वट वृक्ष था उसके नीचे उन्होंने समाधि ली, और 8 दिन के पश्चात उनको 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूनम के दिन उनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा जाता है। तो इस तरह से वो संबोधि उन्हें जो जिसे हम बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं उसकी प्राप्ति उनके द्वारा उनको हुई। जब उन्होंने संबोधि की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने उस ज्ञान को लोगों तक बांटने की कोशिश की कि भाई अब मैं ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है इसे लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो पहला जो उपदेश था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था, और सबसे खास बात कि जो उनके प्रथम शिष्य थे वो वही कौंडिन्य ऋषि और उनके शिष्य थे, जहां पर रहकर उन्होंने पहले तप करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहला उनका जो उपदेश था वो कहाँ दिया गया, सारनाथ में, और दूसरा कि उनके जो प्रथम जो शिष्य थे वो कौन थे, कौंडिन्य ऋषि और उनके शिष्य। तो यहाँ पर जो उनका पहला उपदेश जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उसका जो पहला उपदेश उन्होंने दिया, बौद्ध धर्म में इसके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात धर्म का पहिया चलना। जो धर्म के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको उन्होंने फैलाना शुरू किया, तो इसी को ही कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, महानिष्क्रमण उनका गृह त्याग और दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन। ये बौद्ध धर्म के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं।
फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अलग अलग नगरों में भ्रमण करते रहे, जहाँ वो उपदेश देते रहे, और उनके द्वारा जो सबसे ज्यादा उपदेश जहाँ दिए गए वो दिए गए श्रावस्ती में। वहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे और 40 वर्षों तक वो प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर तक की यात्रा करते थे और अलग अलग नगरों में जाकर अपने उपदेश उनके द्वारा दिए जाते थे। उनके शिष्य भी बहुत सारे थे। जैसे जैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं फैलती गई, बहुत सारे लोग, राजा महाराजा, वो लोग उनके शिष्य बनते गए और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो उनके शिष्य बने, उस समय मगध के जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली अजातशत्रु, उसके बाद बिंबिसार, वो भी उनके बने, प्रसेनजीत जो कौशल के थे, और उदयन कौशाम्बी के राजा, ये सब उनके शिष्य बने। और बाद में हम जानते हैं कि अशोक, जिसने इस अशोक बौद्ध धर्म को यूँ कहना चाहिए कि न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी उन्होंने इसको फैलाया। तो इसलिए ये जो उनके प्रमुख शिष्य थे उनके द्वारा बौद्ध धर्म का जो प्रसार किया गया, इसीलिए बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत ज्यादा फैला। खास तौर पर तिब्बत है, जापान है, यहाँ पर भी हमारे आज की तारीख में भी हमको चीन है, यहाँ पर भी हमारे बौद्ध धर्म के से संबंधित जानकारी जो है वो मिलती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को भारत से बाहर भी फैलाने का श्रेय उनके इन शासक शिष्यों को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ बौद्ध धर्म अंगीकार किया बल्कि उसको फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों को बाहर भी उनके द्वारा भेजा गया था। पहले हम उनकी जीवनी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो हम एक पॉइंट और ले लें उनके निर्माण के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि कुशीनगर में जो एक सुनार थे, उनके हाथ से भोजन, उनके यहाँ पर बना हुआ भोजन करने के बाद उनको कुछ उदर से संबंधित विकार हो गया और फिर वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार महापरिनिर्वाण जिसको हम कहते हैं, जो गौतम बुद्ध का ने अपना जीवन त्याग किया, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो वो उनको वहां पर कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसको की शुरुआत करने की श्रेय गौतम बुद्ध को जाता है, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी पुत्री थी यशोदा, उनकी पत्नी थी यशोदा, उनका पुत्र था राहुल। तो इन सब चीजों से हमें बौद्ध धर्म की शुरुआत के जो इनके जीवनी है, उसके उनकी गौतम बुद्ध की जो जीवनी है उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। अगले वीडियो में हम उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।